Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। सुन लिया, इसे कहते हैं कभी नीम नीम कभी शहद शहद। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी आला कमान ने योगी आदित्यनाथ को सूबे की कमान सौंप दी, जिसके बाद से ही ये कहा जाने लगा कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन दोनों के बीच का मनमुटाव कभी खुले तौर पर सामने नहीं आया। हाँ, सोशल मीडिया खासकर एक्स पर पोस्ट को लेकर ये दावे किए जाने लगे कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तनातनी चल रही। 2024 लोकसभा में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में खासा नुकसान हो गया, जिसके बाद भी ये दावे किए जाने लगे कि सीएम और डिप्टी सीएम में ठन गई, लेकिन बाद में सब न्यूट्रल हो गया। लेकिन इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार को नई सूची जारी करने को कहा, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर नजर आई और कोर्ट के फैसले का डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने स्वागत कर दिया। उप मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और डिप्टी सीएम पर चुटकी लेना शुरू कर दिया। ये मामला चल ही रहा था कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की एक पुरानी चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियुक्ति देने को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी के वायरल होने की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठने लगे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केशव मौर्य पर तंज कसना शुरू कर दिया। लेकिन उसके ठीक बाद मिर्जापुर के मझुआ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। सीएम योगी की तारीफ केशव प्रसाद मौर्य के मुंह से सुनकर अखिलेश यादव भी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने डबल इंजन सरकार के बहाने केशव प्रसाद मौर्य के मजे ले लिए। लेकिन इस बीच एक सवाल जो सबके जहन में उठ रहा था कि क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच चल रही कथित अदावत खत्म हो गया है? जानकारों की माने तो केशव मौर्य के ताजा बयान से संकेत मिलते हैं कि बीजेपी आला कमान ने यूपी में चल रहे अंदरूनी कलह को सुलझाने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर ली। दोनों डिप्टी सीएम अब सीएम योगी के साथ हर बैठक में नजर आते हैं, सार्वजनिक मंच पर एक दूसरे से बातें करते हुए दिखते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में लगे झटके को लेकर सीएम योगी ने कहा था कि अति आत्मविश्वास की वजह से चुनाव परिणाम खराब हो गया। इसके बाद बहस छिड़ गई कि सरकार बड़ी या फिर पार्टी संगठन। सूत्रों के मुताबिक तमाम खींचातानी के बाद दोनों उप मुख्यमंत्रियों यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक को दिल्ली तलब किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजधानी दिल्ली के दौरे पर पहुंचे थे। अटकलें लगने लगी थी कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। दावे की माने तो बीजेपी आला कमान ने साफ कर दिया कि 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक को सरकार विरोधी बयानबाजी करने से बचने और एकजुट रहने की सलाह दी गई थी। दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि उसके बाद से ही संगठन और सरकार के बीच का मामला न्यूट्रल हुआ, लेकिन ये कब तक न्यूट्रल रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।